नमस्कार दोस्तों, फिल्मी जगत के किस्से लेके मैं रश्मिल फिर हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम नाज़िया हसन और ज़ोहेब हसन से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 80 के दशक में इन दोनों भाई बहन ने भारत में धूम मचा दी थी। इनका एल्बम डिस्को दीवाने सुपर डुपर हिट हुआ था। 1984 में इनका दूसरा एल्बम आया था यंग तरन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एल्बम को किसने रिलीज किया था और ये किसकी कंपनी के जरिए लॉन्च हुआ था? जी हाँ दोस्तों, नाजिया और सोहेब हसन का ये एल्बम रतन टाटा जी की कंपनी के थ्रू लॉन्च हुआ था। दोस्तों आज हम इसी एल्बम से जुड़ा हुआ एक किस्सा बता रहे हैं। नाजिया और ज़ोहेब हसन वैसे तो पाकिस्तानी सिंगर हैं, पर ये दोनों लंदन में रहते थे। इनका पहला एल्बम डिस्को दीवाने सुपर हिट हुआ था। सिंगर ज़ोहेब हसन ने अपने फेसबुक हैंडल में कुछ ही दिन पहले रतन टाटा जी से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाया। उन्होंने लिखा कि एक दिन रतन टाटा जी का उनके घर पर फोन आया। फोन नाजिया की मां ने उठाया। जब रतन टाटा जी ने उन्हें अपने बारे में बताया तो वो पहचान नहीं सकी कि ये कौन साहब बोल रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों नाजिया और ज़ोहेब को आवाज़ लगाकर बुलाया और फिर नाजिया हसन ने रतन टाटा से फ़ोन पर बात करी। रतन टाटा ने नाजिया से कहा, मेरा नाम रतन है और मैं CBS इंडिया नाम से एक म्यूज़िक कंपनी शुरू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और ज़ोहेब हमारे लिए एक एल्बम रिकॉर्ड करो। अगर हो सके तो क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? नाजिया हसन नहीं जानती थी कि रतन टाटा कितने बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने उत्साहित होकर अपनी माँ से पूछा कि कोई हमारा एल्बम निकालना चाहता है, क्या मैं उन्हें बुला लूँ? नाजिया की माँ ने कहा कि आज मत बुलाना, शुक्रवार को बुला लेना। नाजिया ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से रतन टाटा जी से बात करी और कहा कि आप शुक्रवार को हमसे मिलने आइएगा। हर शुक्रवार को एक वेल ड्रेस्ड लंबा सा आदमी नाजिया हसन के घर आया। उनके चेहरे पे एक अनोखी सी मुस्कान थी और उन्होंने बहुत ही नरम लहजे से नाजिया और ज़ोहेब हसन से बातचीत करी। जिस वक्त नाजिया उनसे बात कर रही थी, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो कितने बड़े इंडस्ट्री से बात कर रही हैं। रतन टाटा जी ने अपने बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। रतन टाटा जी ने कहा कि अगर तुम दोनों इस एल्बम पर काम शुरू करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे घर एग्रीमेंट लेटर भिजवा दूंगा। नाजिया और ज़ोहेब की उम्र बहुत कम थी। इसे देखते हुए रतन टाटा जी ने उन्हें सलाह दी कि जिस वक्त तुम एग्रीमेंट साइन करो, अपने पेरेंट्स को और वकील को साथ रखना और किसी भी बात की परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे बात कर लेना। नाजिया और ज़ोहेब इंडिया आए और CBS के साथ मिलकर उन्होंने अपना एल्बम यंग तरंग की रिकॉर्डिंग करी। 1983 में ये एल्बम पहले पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया और इसके बाद 1984 में ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया। नाजिया और ज़ोहेब की दूसरी मुलाकात रतन टाटा से इसी एल्बम के रिलीज़ के दौरान हुई। ताज होटल में ये एल्बम रिलीज़ किया गया और इसके बाद रतन टाटा जी ने इन दोनों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। भारत आने के बाद नाजिया और ज़ोहेब को ये बात पता लग चुकी थी कि रतन टाटा तो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। ऐसे में जब रतन जी ने उन्हें अपने घर पे बुलाया तो नाजिया और ज़ोहेब को लगा कि शायद कोई आलीशान महल जैसा घर होगा जहाँ ढेर सारे नौकर चाकर होंगे। लेकिन जब वो रतन टाटा जी के घर पहुँचे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रतन टाटा जी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। एक सिंपल सा घर था उनका। उन दिनों वो अपनी बहन के साथ रहते थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल था। नाजिया और ज़ोहेब ने उनके साथ एक सिंपल सा डिनर किया। ज़ोहेब हसन ने लिखा कि उन्हें बहुत हैरानी हुई कि भारत के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और उनका 2 बेडरूम का सादा सा घर, जहां वो अपनी बहन और
कुछ नौकर के साथ रहते हैं। उनके घर में कुछ अल्सेशियन कुत्ते भी थे। हसन ने बताया कि एक बार और उनकी रतन टाटा जी से मुलाकात हुई थी लंदन में जोहेब जब शॉपिंग कर रहे थे तो अचानक पीछे से रतन टाटा जी आ गए और उन्होंने कहा, कैसे हो जोहेब? नाजिया और तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? जोहेब ने रतन टाटा जी से कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर रतन, आप कैसे हैं? रतन टाटा मुस्कुराए और कहे कि मैं कुछ हवाई जहाज देखने आया हूँ। उन दिनों रतन टाटा लंदन में टाटा के लिए हवाई जहाज खरीदने आए थे और उन्होंने ये बात बहुत ही सिंप्लिसिटी से बताई। जोहेब हसन ने अपने फेसबुक हैंडल में लिखा कि मिस्टर रतन टाटा इस बात का सबूत थे कि एक इंसान आइकॉनिक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जेंटलमैन भी हो सकता है। रतन टाटा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़े हुए हर इंसान उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे वो इस देश के हों या फिर किसी और देश के हों। दोस्तों, अगर आपको हमारे किस्से पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल नवरंग 2 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ और किस्सों के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।